पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना एक दफा फिर से स्टार्ट हुआ चाहता है, क्योंकि इन लोगों का वतीरा रहा है कि जब भी इनके अपने घर में कोई काम का बंदा नहीं होता तो इनको बाहर के बंदों में वो काम नजर आता है जिनके बहुत ज्यादा दाम होते हैं, क्योंकि ये तो भिखारी बकेड़े बकेती करने वाले लोग हैं। इसलिए इनको कुछ टाइम के बाद वो बात समझ आती है जो मैं पीट पीट के बोल रहा हूँ। जैसे ही इंडिया ने अपना एशिया कप का स्क्वाड तूफानी तबाहकुन किस्म का स्क्वाड का ऐलान किया, जिसमें से अय्यर और जायसवाल जैसे की प्लेयर, जैसे बड़े प्लेयर, तबाहकुन प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट आसमान को छूता है, जिन्होंने आईपीएल के अंदर रनों के अंबार लगाए, टॉप 10 के अंदर नंबर 10 के ऊपर जायसवाल की रैंकिंग चल रही है। और अय्यर ने तो कमाल की परफॉर्मेंस आईपीएल में 600 प्लस रन, 169 प्लस का स्ट्राइक रेट, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, सब कुछ करने के बावजूद अय्यर किसी को वो पसंद नहीं है। पता नहीं वो किसी का रिश्ता मांग रहा था अय्यर के, क्या चक्कर था, लेकिन मुझे वो बात समझ नहीं आई जो कि पूरी पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी देखिए क्रेज ये पड़ा हुआ कि अय्यर क्यों ड्रॉप हो गया, भाई जायसवाल क्यों ड्रॉप हो गया। किसी की मोहब्बतों के अंदर वो नहीं आता, किसी के छाँव के अंदर उसके साए में उसको जगह नहीं मिली। और वो थे गौतम गंभीर साहब, गौतम गंभीर के साए में उनको जगह नहीं, छाया नहीं मिली, उनको कुछ भी नहीं मिल सका भाई, और अय्यर साहब ड्रॉप हो गए। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया का शोरगुल अपने उरूज के ऊपर, क्योंकि ये बकेती पेलने वाले लोग हैं, हगने वाले लोग हैं, इनको मूतना आता है, परफॉर्मेंस भी मूत जैसी इनके ऊपर भी लोग मूत के जाते हैं, सबकी लानतें समेटते हुए। एक दफा फिर से मैं कल का प्रोग्राम देख रहा था, प्रोग्राम के अंदर तनवीर अहमद साहब भी फरमा थे, बकेती कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि यार इंडिया के तो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी अवाम तो हारने के लिए तैयार हो जाए, पाकिस्तान को कोई चांस नहीं बनता। तो मेरा ये जवाब है भाई कि आप तो पहले ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान बायकॉट कर दे एशिया कप का, पाकिस्तान इंडिया के साथ ही ना खेले। जब तक बाबर नहीं था आपने कहा बायकॉट कर दे, अभी बाबर दोबारा नहीं, अब आप बोल रहे कि इंडिया का स्ट्राइक। अबे इंडिया कहां से आएगा तेरे पास, तेरे को कोई सुनता नहीं है, तुम्हारे को कोई सुनता नहीं है, तो तुम बार बार मुंह उठा के इंडिया को बीच में ले आते हो। तूफानी किस्म के तुम लोग बकैती करने वाले लोग हो तुम लोग। इंडिया को क्यों बीच में लेकर, स्ट्राइक रेट की तुम बात करो, स्ट्राइक रेट में मैंने तुम्हारी पतलूने पाकिस्तानी टीम की तो मैं पहले ही उतार चुका हूं कि पाकिस्तानी टीम का प्लेयर टू प्लेयर क्या कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अभिषेक शर्मा 180 प्लस का स्ट्राइक रेट, संजू सैमसन 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, सूर्या कुमार 170 प्लस का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, रिंकू सिंह 140 प्लस का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 135 प्लस का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पांड्या 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, अक्षर पटेल 145 प्लस का स्ट्राइक रेट। नाम बता रहा हूं ना भाई, किस किस का नाम तुमको ही गिनवाऊं। जितेश शर्मा आईपीएल में परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो सबकी परफॉर्मेंस सामने है। उसके बाद बॉलिंग में अगर आ जाओ, बॉलिंग में अगर देख लो तो भाई जसप्रीत बुमराह द किंग ऑफ द टाउन, बॉलिंग का वो लेजेंड है, गॉड ऑफ द गेम है, किसी का बाप भी उसके आसपास करीब तरीन लग नहीं सकता। तुम लोग जितनी मर्जी बकचोदियां कर लो, तुम उसके आसपास नहीं लगते। शीनू नंबर 1, टेपिया नंबर 1, हसन अली नंबर 1, फहीम द पैंडे स्ट्रोक्स नंबर 1, सारे तुमने नंबर 1। गटर के कीड़े इकट्ठे किए हुए, गटर के पानी के अंदर वो लोग नहाते हैं, तुम लोग वही पानी पियो, उसी में डूब के मर जाओ। तुम्हारा कोई बॉलर किसी काम का नहीं, कोई भी पाकिस्तानी बंदा टॉप की रैंकिंग में मौजूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के जो कि ओडीआई के नंबर 2 की पोजीशन के अंदर खड़े हैं। उसके अलावा कोई बंदा किसी भी रैंकिंग के अंदर, किसी भी टॉप पोजीशन के अंदर नहीं है। ये तो हमारी क्रिकेट का हाल है। नंबर 10 की टीम हमारे परफॉर्मेंस में मूत के चली जाती है, बांग्लादेश जैसी टीम हमें हक के चली जाती है हमारे ऊपर, न्यूजीलैंड की टीम हमें घर बुला के भी मारती है, घर पे आके भी मारती है। देखो कितनी वैरायटी है भाई, घर पे बुला के मारना, घर पे आके मारना। हर टीम ने तो हमको मारा, ऑस्ट्रेलिया ने हमें मारा, सबने मारा ना, किसने छोड़ा। और आप लोग बात करो इंडिया से मुकाबला करने की, यार इंडिया से मुकाबला किससे करोगे। हर बंदे के 60 प्लस छक्के, तुम्हारे छक्के छोड़ा, तुम्हारा खुजल जाए 102 का स्ट्राइक रेट है। सलमान अली आगा था कैप्टन फैंटास्टिक, घटर का बच्चा, कौन सी नस्ल का कीड़ा है, वो कहां से उठ के आया किसी को कोई पता नहीं। उसका 115 का स्ट्राइक रेट, 130 वाले को ड्रॉप करके 115 वाले को कैप्टन बना दिया। ये तो हमारी क्रिकेट का हाल। और चले हम इंडिया से मुकाबला करें, नहीं कर सकते तुम लोग मुकाबला, तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, तुम्हारी टांगे उल्टी कर देंगे वो भाई, तुम लोग नहीं जीत सकते उनसे। को खौफ करो, कुछ रहम करो अपनी आवाम के ऊपर, उनकी जज्बातों के साथ, उनकी मुस्कुराहटों के साथ, उसकी उम्मीदों के साथ मत खेलो। एक तरफ इंडिया की आवाम भी इस टाइम शोरगुल पे पड़ी थी कि यार इंडिया को चाहिए बाइकआउट कर ले। हाँ जी, वो जो जंग वाला सिस्टम हुआ था उसके बाद इंडिया की आवाम भी लगी है बाइकआउट करो। हाँ ये बड़ा सिस्टम, कोई पता नहीं एंड टाइम पे जाके बाइकआउट हो जाए। हाँ मेरे भाइयों, ये ध्यान में रखनी चीज। हाँ पहले आपने इतना मुद्दा नहीं बनाना, लेकिन असल मसला ब्रॉडकास्टर का, पैसा इन्वॉल्व। जहां पैसा इन्वॉल्व वहां पे सब कुछ गया गटर में, सब कुछ गया तेल लेने के लिए, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आपको पता है अब्बू की गेम है भाई, ये बच्चों की गेम नहीं है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हालांकि टेक्निकली देखा जाए, लॉजिकली भी देखा जाए, मैन टू मैन कंपेरिजन बनता नहीं है।
और ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला बनता नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर ये कहाँ से ईद का समा बना हुआ है, कहाँ पे ये होली मनाएंगे। मेरा ख्याल इंडिया वाले भी, क्योंकि इंडिया वाले ही होली मना सकते हैं, पाकिस्तानियों की इतनी वैल्यू नहीं कि वो जीते और कुछ मनाए, क्योंकि जीतना बनता ही नहीं है, जीत सकते भी नहीं है भाई। 1 to 1 कंपैरिजन भी करो, कोई भी आपका ऐसा बल्लेबाज नहीं है या ऐसा बॉलर नहीं जो किसी का मुकाबला कर सके। तुम्हारे लौंडे लपाड़ों की टांगे ही पूरी है, मेंटली डिसेबल, फिजिकली डिसेबल, मेंटली डिसऑर्डर, सब कुछ तो डिसऑर्डर इनके पास मौजूद है। बस इनके पास टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं है, बाकी मेंटली डिसऑर्डर, ठीक है, फिजिकली डिसऑर्डर, सब कुछ मौजूद है। तो पॉइंट कहने का ये कि यार ये बखेतियां पेलना बंद करो, हमाम को हकीकत बताओ। आकिब जावेद तू नस्ली कीड़ा, तू एक दफा हार किया तेरी मैं फिर उतारूंगा पतलून। तुम जितना तुम्हारी टीम में सांस है ना वो मुझे पता है, तुम्हारी टीम में जरा भी सांस नहीं है। और तुम लोग चले इंडिया से मुकाबला करने, स्ट्राइक रेट में मैंने आपको बताया वो आगे हैं, उसके बाद मैंने छक्कों में बताया वो आगे, एवरेजेस में भी वो लोग आगे हैं यार। बॉलिंग में देखें, वरुण चक्रवर्ती 2024 का टॉप विकेट टेकर है। बुमराह को तो आप इन बॉलरों में गिनते ही नहीं हो ना यार, बुमराह को गोल्ड्स में गिनो, बुमराह रैंकिंग में होना, क्योंकि वो मैचेस कम खेलता है खुद ही, लेकिन वो टॉप मैचेस खेलता है। तो बुमराह को आप इन लोड़े लपाड़ों या बच्चों के साथ मिलाओ मत, ठीक है। बुमराह की लीग ही अलग है भाई, वो खेले ना खेले वो टॉप पे था, वो टॉप पे है, वो टॉप पे रहेगा जब तक वो बंदा जिंदा है, वो टॉप पे है, उसके जाने के बाद भी वो जिंदा है, क्योंकि लेजेंड्स कभी नहीं जाते भाई। कोहली रिटायरमेंट हो गई, लेकिन कोहली का नाम आज भी चलता है, कोहली आज भी जिंदा, किंग कोहली बोलते हैं हम उसको। हाँ जी, ऐसा ही है। इसी सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक भी कर दो। फिर उसके बाद रमीज राजा साहब भी फरमा रहे हैं यार पाकिस्तानी टीम का बैलेंस नहीं है, भाई तुम्हारी टांगों में बैलेंस नहीं है, ठीक है। एक बाबर रिजवान का तो क्या, बाकी 11 क्या सत्तू पी के नशे में चल रहे हो भाई, कौन सा सस्ता नशा करते हो मुझे भी वो बता दो, मैं भी वो नशा करके देखूं कि क्या मुझे उसका कोई असर होता है कि नहीं होता। ऐसी बकेतियां फैलनी, ऐसी कोई वहमखाना अहमकाना बेवकूफाना बात करनी है तो मुझे भी सिखाओ, क्योंकि तुम लोग अदाकार ज्यादा हो, फनकार ज्यादा हो, क्रिकेटर कम हो। अदाकारी तुम लोगों से करवा रहे ग्राउंड के ऊपर, समटाइम इट्स क्रैम्प, समटाइम इट्स एक्टिंग। रिजवान की तो यही सारी परफॉर्मेंस होती है, आप लोगों की यही तो फनकारी है। आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को आग के झोंके के अंदर झुला दिया भाई, अवाम की मट्टी पलीत कर दी, अवाम की बत्ती बना दी आपने उनकी खुशियों की। तो कोई चांस नहीं है इस दफा जीतने का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। इट विल बी वन साइडेड यार, इंडिया गोना विन, इंडिया आपकी ले लेगा भाई, लिख के ले लो मेरी डायरी में बात। और तनवीर साहब और वसीम साहब और शुएब साहब और ये जो रमीज राजा साहब, ये चारों बकेतियां फैलते हैं, और अहमद शहजाद भी इंक्लूडेड है भाई। वो बोल रहा है, पहले ही बोल रहा है, वो अहमद शहजाद पहले ही बोल रहा है कि अगर आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लड़कों को बैक करना मत छोड़ना। अबे क्या ये कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है यहाँ पे बैक करना ना छोड़ना? ये क्या बच्चों को स्कूल की किताबें सिखा रहे हो तुम कि बैक करना ना छोड़ना? तुम्हारी इतनी क्लास थी, तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड है, तुम्हारी इतनी कंसिस्टेंसी है, तो तुम परफॉर्म करो ना यार। और आप बोल रहे हो जी बैक करना, कौन किस चीज का बैक करना? तुम्हारा एक एजेंडा, तुम एजेंडा वाले बंदे, तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस टट्टी वाला टट्टी थी, तुम्हारी पूरा करियर टट्टी था, ठीक है। और जो तुम टट्टी वाले करियर से अब तुम बातें कर रहे हो। माइक हसन साहब तुम भी भ्रमणकारी, तुम बोले बाबर स्पिन को खेलना सीख लो। अबे तू खुद कितना खेला यार, तूने क्या मतलब, वो तू न्यूजीलैंड के साथ जब कोच था तूने क्या उसको केन विलियमसन को क्या छक्के चौके रिवर्स हुई सारा कुछ पैडल सब सिखा दिया तूने? क्या सिखाया उसको? उसका स्ट्राइक रेट भी 123 124 का, क्या सिखाया तुमने उसको भाई? तो बकेतियां फैलना बंद करो। अपने मुल्कों में तुम लोग कुछ भी नहीं करते, यहाँ पे आके तुम लोगों को सारों की गेम चेंज करनी है। अबे नहीं चेंज होती कुछ लोगों की गेम भाई। रिकी पॉन्टिंग की गेम चेंज हो गई, मैथ्यू उसकी तेंदुलकर की गेम चेंज हो गई, सहवाग का गेम क्या उसको बना दिया तुमने 300 वालों पे 100 बनाने वाला नहीं, वो 300 पे 330 पेलने वाला बंदा था। चेंज नहीं कर सकते ना यार आप, जो मर्जी पहली बॉल पे भी सहवाग आउट होता रहा है, पहले ओवर में भी आउट होता है, पहले पावर प्ले में भी आउट, लेकिन उसने गेम नहीं छोड़ी, उसने अपना मार्क सेट के दुनियाई क्रिकेट में वो मार धाड़ करने वाला बंदा था। इसी तरह कुछ लोग क्लासी प्लेयर होते हैं, स्मिथ की गेम चेंज करा लो तुम, रूट की गेम चेंज करा लो तुम, विलियमसन की करा लो, कोहली की करा लो, नहीं करा सकते ना भाई यार। ये 100 200 250 के स्ट्राइकर से खेलने वाले लोग नहीं होते हैं कुछ। हर किसी को उसके पॉइंट पे रखो, हर किसी को उसके शोबे पे रखो। तुम लोग सारों को पेलने में लगे हुए हो, ऐसे क्रिकेट की तुम तबाह कर देनी, बर्बाद कर देनी। कोई भी नाम लेवा बचेगा नहीं पाकिस्तानी टीम का। इंडिया से कंपेरिजन मत करो, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। अभी ट्राई नेशन के अंदर तुम्हारी बत्ती बना देंगे, तुम्हारे स्क्वाड की, तुम्हारी परफॉर्मेंस की, हो सकता है उसके बाद ही कुछ चेंज हो जाए। पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं, उसके बाद ही कुछ चेंज निकले बाबर को ले, क्योंकि जो आपकी खटिया खड़ी अफगानिस्तान ने करनी, मेरी बात लिख लो, पेल लेंगे वो आपको। अफगानिस्तान को आप फेस नहीं कर सकते, उनकी ओपनिंग को फेस नहीं कर सकते, बॉलिंग को करिश्मा दिखा दे, लेकिन लाहौर कलंदर के लोने ले पाड़े, जब भी चेजिंग में टाइम आया डिफेंड करने का, इन लोगों से कभी भी डिफेंड नहीं हुआ। शाहीन हो, हारिस हो, टेपिया हो, जोन सा मर्जी हो, लोंडा लपाड़ा, कभी भी इनसे डिफेंड नहीं हुआ। तो ये हमारी क्लास है, ये हमारी औकात है, इस औकात को भूलिएगा मत कभी भी।
हकीकत में रहें, हकीकत में जिए, हकीकत पूछें, हकीकत बोलें, हकीकत समझें। कहानी सारी इतनी सी है। बाकी बखेतियाँ फैलनी है तो घर चले जाओ, वहाँ पे जाके फैलो। दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय।